हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा 007। आज हम आपको चाइना कैंटन फेयर के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना के अंदर कैंटन फेयर 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कैंटन फेयर अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर है। इसमें आपको हर फील्ड के सप्लायर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप आगे चल करके आपको कोई बिजनेस करना है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस ओनर्स के लिए या जो अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कैंटन फेयर में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे कैंटन फेयर डालना होगा। वहाँ पर जब डालेंगे तो एक चाइना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फेयर के नाम से एक वेबसाइट होगी। वहाँ पे नीचे एक रजिस्ट्रेशन का होगा। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो खुलेगी। वहाँ पे आपको ओवरसीज बायर्स पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में आपको 2 बार आपका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद में बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी ये काम करने के लिए। एक आपका फोटो, एक आपका पासपोर्ट और आपका विजिटिंग कार्ड। देन उसके बाद में नेक्स्ट इसको स्लाइड करके आपको वहाँ ले जाना है। देन एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपकी ईमेल आईडी दिखाई जाएगी। आपका इंटेंट क्या है वहाँ वो बताना है। आपने इसे अपना इंटेंट बता दिया। ये सबमिट। सबमिट करने के बाद में डॉक्यूमेंट टाइप डालना है, जैसे पासपोर्ट। इसमें आपके फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी डालनी है। ये वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगी तो घबराइएगा नहीं। इसके बाद में आपका नेम एज पर दी पासपोर्ट, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो डालना है। डिस्प्ले नेम में आपका जो नेम है वो आपको डालना है। ये वेबसाइट बहुत लोड लेगी तो घबराइएगा नहीं। इसमें आपका फोटो डालना है और इसमें आपका विजिटिंग कार्ड डालना है। जेपीजी में ही रखना है, आपने ये ध्यान रखना है। इसमें आपको अगर मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इंडिया डालना है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। देन नेक्स्ट स्टेप। ये करने के बाद में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। कंपनी आपकी किस फील्ड में काम करती है, जैसे से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप कंपनी से रिलेट करते हो, इसमें आपको अपने हिसाब से फिल करना है। कंपनी, देन आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। इधर जाके जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। वहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। इसमें आपकी कंपनी क्या काम करती है, जैसे होलसेलर है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो डालनी है। स्कोप क्या है, मतलब किस में उनका इंटेंट है काम करने। यूजली किसी इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर आप अपने हिसाब से कुछ भी फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप डालना चाहें डाल सकते हैं। एज इन यानी कि आपका इंटेंट बताने के लिए ये सबमिट। देन इसमें आपने किस सिटी में आप कंपनी बेस्ड है वो डालना है। जैसे ये कंपनी जयपुर में थी तो मैंने जयपुर डाला। देन उसका एड्रेस, देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर डाल सकते हैं आप इसके अंदर।
इधर जीएसटी नंबर डल जाएगा। देन आपको नेक्स्ट करना है। ये डालने के बाद कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो जाएगी सक्सेसफुली। ये आपको दूसरे पेज पर रीराइट कर देगा। ध्यान रखिएगा ये लोड होने में काफ़ी टाइम लगाएगी। अभी सब चाइनीज़ में आ रहा है, आपको पहले इधर रेड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको EN का ऑप्शन दिखा रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद में याद रखिएगा लोड होने पे ज़रूर टाइम लगेगी, तो घबराइएगा नहीं। EN होने के बाद में आपकी पूरी इंग्लिश में आ जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आई एम बायर करके होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करके। इसमें आप देख सकते हैं आपका आप ही का अकाउंट है, आपका नेम आएगा यहाँ पे। पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। थोड़ा रुकिएगा क्योंकि ये टाइम लगाता है लोड होने में, तो आप घबराइएगा नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। ये बिजनेस सर्विस प्लेटफॉर्म करके एक विंडो खुल जाएगी। इधर आपको किस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। देन आपसे ये मांगेगा कि आप अपनी वेरीफाई कराइए ईमेल आईडी को। वहाँ पे आप गेट वेरिफिकेशन ऑन ईमेल करके क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। ईमेल आईडी खोल लीजिएगा, इनबॉक्स में देखिएगा या स्पैम में भी देख सकते हैं, कभी कभी स्पैम में भी जाता है। तो वहाँ पे आप अपनी प्लीज़ एक्टिवेट या अकाउंट करके आएगा, उसके लिंक पे क्लिक करेंगे। इससे आपका कैंटन फेयर का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। दैन उसके बाद में वापस से आप वही पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका दिखा जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको जाना है, ये कुछ भी काम करनी है, आपको जाना है कंपनी मैनेजमेंट के अंदर, माय कंपनी। अब इस केस में क्या है कि हमारी कंपनी पहले ही बनी हुई थी, तो हमारी कंपनी इधर शो कर रही है। आपको क्रिएट कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी में आपको सेम कंपनी बनानी पड़ेगी, ये बनी हुई थी तो यहाँ पर आपको पहले अपना इसमें आप पोजीशन डालनी होगी। जैसे मैंने इसमें परचेज हेड डाला है, इसको कंफर्म करना है, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मल सी चीज़ें पूछते हैं कि आपकी कंपनी किस चीज़ में डील करती है और क्या करती है बेसिकली। आप इसमें डिटेल्स जा करके चेक कर सकते हैं, जैसे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपनी है क्या नहीं है, नॉर्मल सी डिटेल्स हैं कि वो फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल आईडीज़ दे दी, ऐसे करके दे दिया। ये 138 जैसे लिख के आ रहा है ऑन साइट का, बेसिकली इससे पहले भी ये गए हुए हैं तो उनका इन्विटेशन वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो इसलिए 138 का ऑन साइट अटेंडेंस भी दिखा रहा है। इससे पहले वाले कैंटन फेयर में भी गए थे ये। जब भी जितनी बार भी जाएंगे आप, ये ऑन साइट अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा इस कंपनी का। नॉर्मल सी डिटेल्स डालनी है आपको सारी चीज़ें, और कॉन्टैक्ट पर्सन सारी चीज़ें डालनी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माय कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। देन इसके बाद में आपको जाना है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। इस कंपनी के 3 मेंबर्स हैं, तो तीनों की डिटेल जा रही है। इसमें इनकी आईडी डॉक्यूमेंट टाइप डाल रही है, वो पासपोर्ट है, आईडी नंबर पासपोर्ट का नंबर है, किस किस का क्या क्या काम है वो लिखा हुआ है। जैसे ऊपर 2 परचेज हेड है, एक डायरेक्टर है। इसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देन आपको जाना है ओवरसीज बायर्स बैच पे। यहाँ पे आपको बैच एप्लीकेशन जो दिख रहा है वहाँ जाना है। देन ये प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसको कंफर्म करना है। इसमें आपसे कुछ प्री रजिस्ट्रेशन सर्वे लेगा, किस फेज़ में जाना चाह रहे हैं। जैसे आप यूजुअली लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में जाते हैं। आपको क्लिक करना उस पर, व्हाट इज़ योर मेन पर्पस फॉर अटेंडिंग द कैंटन फेयर। कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, सोर्सिंग, आपका बजट कितना है सोर्सिंग का, अगर आप सोर्सिंग करेंगे तो। ये हाइपोथेटिकल केस पे अपन लेते हैं, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द कैंटन फेयर। कुछ भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ,
कंपलसरी नहीं है कि हमें ये डालना है, इससे आपकी स्क्रूटनी होगी कोई, ये एज ए आपका इंटेंट जान रहा है। देन आपकी पोजीशन क्या है इस कंपनी में, देन उसके बाद में आप कितना इम्पैक्ट रखते हैं सोर्सिंग में, जैसे मैंने डिसाइसिव डाला है। देन नेक्स्ट पेज में आपकी और डिटेल्स आ जाएगी, डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगा, आपको पासपोर्ट डालना है, और उसके बाद में आपकी फ़ोटो आ जाएगी बैच पे जो लगनी है। इधर ये ऑप्शन और आएगा कि यहीं से आपका इनविटेशन बनाना है इमीडिएटली, तो वो भी बन जाएगा। मैंने आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनविटेशन लेटर बन जाएगा। बाई चांस अगर आपको नहीं करना है यहाँ से, तो क्लिक हटा करके आपका ये बैज बन जाएगा। ये बैज आपको कैंटन फेयर में काम आएगा, वहाँ से आपको अपना ये स्कैन करके बैज लेना है। ये QR कोड आपको वीज़ा ऑफिस में भी सबमिट कराना पड़ेगा, या किसी एजेंट को भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी सबमिट कराना पड़ेगा। यहाँ से आप QR डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आपको अपनी फ़ोटो भी देनी है, सेम जो आपने कैंटन फेयर की वेबसाइट पर रजिस्टर करी है। देन आपको जाना है माई इन्विटेशन लेटर पे। ये बोलने के बाद में अप्लाई फॉर इन्विटेशन लेटर। देन उसके बाद में आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड होगी। अगर कुछ चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं एडिट माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, या कंपनी और मतलब एडिट कंपनी डिटेल्स के अंदर भी जा सकते हैं। देन सबमिट, ये कंपनी का आपका डिटेल आएगा, आपका डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, कंफर्म करने के बाद में आपका इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिकली हाथ के हाथ बन जाता है इन्विटेशन लेटर। व्यू माई इन्विटेशन पर जाएंगे, वहाँ आपका इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल रहेगी कि फर्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है, सेकंड फेज़ में क्या हो रहा है, थर्ड फेज़ में क्या हो रहा है, कौन किस कैंटन फेयर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 139th का हो रहा है। इसमें आपकी पूरी कंपनी की डिटेल्स भी आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सपोर्ट माई चैनल ज्ञान मंत्रा 007। थैंक यू, बाय बाय।